Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वजीरपुर इलाके में जहां डेमोलेशन हुआ था, सैकड़ों झुग्गियों को तोड़ा गया था, उस जगह पर अब से कुछ ही देर पहले राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी से संजय सिंह पहुंचे थे और साथ ही साथ पुराड़ी से विधायक संजीव झा और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज भी थे। आप देखिए ये जो झुग्गियां हैं इनको किस तरीके से उजाड़ दिया गया। यहाँ सैकड़ों घरों को तोड़ा गया और लोग बेघर हो चुके हैं और सड़कों पर ये लोग रात बिताने के लिए मजबूर हैं। जब यहाँ पर संजय सिंह आए तो उन लोगों ने अपनी बात भी रखी। अब बात को लेकर के क्या कहा गया और इनको कितना भरोसा है उस पर सीधे तौर पर यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। सर, लगातार आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ पर आ रहे हैं और झुग्गियां जो तोड़ी गई उसके बाद नोटिस भी आ गया। आप लोग क्या कहेंगे, क्या जो लोगों का आश्वासन आपको मिल रहा है उस पर भरोसा है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा जैसे कि प्रशासन ने हाल ही में कहा था कि कोई दिल्ली के अंदर कोई भी झुग्गियां नहीं तोड़ी जाएगी, उसके स्टेटमेंट के बाद भी आप देख रहे हैं कि झुग्गियां बहुत सी तोड़ी जा रही हैं। अब जैसे पीछे आपने देखा है कि सारी झुग्गियां तोड़ दी गई हैं और जो जेलर वाले बाग में जो हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहा था कि 1675 जो फ्लैट बने थे उसमें से बहुत सारे लोगों को 5 से 52 लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया छुटमुट जानकारी के लिए। देखिए, उनके पास सारे पुराने दस्तावेज है 552 लोगों के पास और 80 से 85 लोगों की सर्वे नहीं हुई है। वहाँ पे उन लोगों को घर नहीं दिया गया। कभी वो कोर्ट भाग रहे हैं, कभी इस मंत्री के पास, कभी उस मंत्री के पास। तो हम तो आने वाले समय में बस सरकार से यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि एक भी झुग्गी ना तोड़ी जाए। अगर झुग्गी तोड़ी जाए उससे पहले उनको घर दिया जाए, उसके बाद झुग्गी तोड़ी जाए, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके यहाँ पे बच्चे यहीं पर पढ़ते हैं, यहीं पर पढ़े लिखे बड़े बाकी सुविधाएं काम रोजगार सब कुछ दिल्ली में। अगर झुग्गियां तोड़ दी जाएंगी तो कहाँ पे जाएंगे? आने वाले नेता आप लोगों के पास आ रहे हैं, जो आश्वासन दे रहे हैं, जो वादा कर रहे हैं, क्या उस पर भरोसा है आप लोगों को? देखिए, भरोसा तो हम जब उस चीज को माने नेताओं की, तो जब कोई जो भी उनके द्वारा जो भी कही गई बात है वो पूरी सही हो जाए। क्योंकि हम कई नेताओं से मिल चुके हैं। ज्यादातर नेता चाहे किसी भी पार्टी के हो वो आश्वासन ही देते हैं कि आपकी झुग्गियां नहीं तोड़ी जाएंगी, उसके बाद भी झुग्गियां तोड़ दी जाती है। मैम, आप क्या कहेंगे? आप लोगों के झुग्गियां तोड़ी गई? हाँ जी, बिल्कुल। इधर से बोला जाता है कि नहीं तोड़े जाएंगे, उधर से इशारे हो जाते हैं कि तोड़ दो। तो आप लोग ये बताइए, यहाँ हमारे भाई बंधु हैं बहुत सारे लोग जो रेलवे लाइन के किनारे हैं। हम तो जेलर बाग में रहते हैं, ना हम रेलवे लाइन के बीच में है, ना हम किसी के रोड के बीच में, पर फिर भी हमारा घर तोड़ा जा रहा है। और 1675 बोलकर सिर्फ 1000 कुछ ही लोगों को दिया गया है और 552 लोग उनको रिजेक्ट किया गया। अब आप ये बताइए, जब किसी को कहीं से कोई घर से तोड़ा जाता है तो उसको पहले रहने का व्यवस्था करना चाहिए सरकार को। तो उन्हें पहले तोड़ा जाता है। आप ये बताइए, पहले हमारी व्यवस्था कर दीजिए रखने की, रहने की। ये सरकार किस चीज की? जब हमारा देख रेख वो नहीं कर सकती है तो हमारा घर कैसे तोड़ सकती है? वो हमारे छोटे छोटे बिल्कुल देखिए, जब घर दे नहीं सकते तो घर तोड़ भी नहीं सकती है। आप लोगों का घर क्या यहीं पर था क्या? सर, हमारे जेलर बाग में है। वो बिगर नोटिस कर तोड़ा जा रहा है। कैंसिल का लिस्ट आई थी एक प्रूफ की वजह से, और बाकी सब प्रूफ हम पे 6 के हैं और एक 19 की वजह से हमारा प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, जिन लोगों के घर तोड़े गए और कहा गया था कि उनको घर दिया जाएगा, वहाँ पर भी घर नहीं दिया जा रहा है। अभी यहाँ पर है। आप लोगों का घर कहाँ है? यहीं पे है। कहाँ पे? यही झुग्गियों में तोड़ दिया गया। तोड़ गया। रेलवे लाइन बोलो ना। हाँ, रेलवे लाइन पे ही है, तोड़ गया है। लेकिन अभी लगातार जो नेता आ रहे हैं आश्वासन दे रहे, भरोसा है? क्या भरोसा? एक ही आदमी पर, केजरीवाल पे, बाकी और किसी पे नहीं है। तो सरकार तो बदल गई, बदले फिर आएगी ही, कभी तो आएगी, दोबारा आएगी। हाँ, देखिए, यहाँ लोगों का कहना है कि क्या था को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। मैम, आम आदमी पार्टी के जो नेता आ रहे हैं, जो आश्वासन दे रहे हैं, क्या भरोसा हो रहा है आप लोगों को? देखो, अगर वो होते तो पक्का भरोसा था हमें, लेकिन अब बीजेपी है तो अब तो हो ही रहा है। अब कोई भरोसा नहीं है हमें। नहीं, इन पर नहीं भरोसा हमें, बीजेपी वाली पे बिल्कुल भरोसा नहीं है हमें। बीजेपी भरोसा नहीं। सरकार तो बन गई। सरकार तो फ्रॉड से भी जीती है, ये तो नहीं तो अगर जीती नहीं है। अच्छा, फ्रॉड से जीती है, जीती नहीं थी। जब हम सब जगह से किसी जगह से हमें वोट नहीं दी तो वहाँ से फिर भी ये सरकार जीती है। वहाँ से सब कहते थे कि हमने वोट नहीं दी, तो जीती कैसे फिर वहाँ से? अब आप लोग मांग क्या करेंगे, होना क्या चाहिए? क्योंकि घर तो तोड़ दिए गए, उजाड़ दिया गया। सर, हमारी यही मांग है, जो भी है, किसी भी हो, सबको प्लाट दो। ये तो मोदी जी कहते हैं कि बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े मीडिया के सामने कहते हैं कि हमने 1675 को चुकी दिया,
और उसमें से दिया 1075, 595 लोग कहाँ जाएंगे वो? नहीं, सवाल तो ये है कि यहाँ जो घर तोड़ दिए गए और उसके बाद अब नोटिस भी लगातार लगाया जा रहा है, अभी भी डेमोलेशन हो सकता है क्या? लोगों में डर है? हो रहा है, इनसे पूछ रहे हो क्या कि हमारी झुग्गियां तोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अच्छा, अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे, कहाँ पढ़ाएंगे? घर तो हमेशा चाहिए ना, घर चाहे सर्दी हो अच्छा चाहे अच्छा, ये बताएं, जो नेता आ रहे हैं आपके पास आश्वासन दे रहे हैं, आज संजय सिंह आए थे अभी 2 मिनट पहले, वो भी कुछ आश्वासन देगा, उनको भरोसा है कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा? उनका भरोसा है, सड़क से लेकर उनके ऊपर भरोसा है, क्योंकि रेखा जी जीती हैंगी। ये क्या कर रही है? तोड़ने के सिवा कुछ नहीं कर रही है, तोड़ने के सिवा इनको कुछ नहीं आ रहा। सब जा रहे हैं उनके पास, सबको नहीं के सिवा हाँ कभी भी नहीं करी कि मैं कुछ दे पाऊंगी। लोग जो है उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पर उनको भरोसा नहीं है, क्योंकि उनकी झुग्गियों को तोड़ा गया, उनके मकानों को तोड़ा गया और लोगों को बेघर कर दिया गया। सर, आप क्या कहेंगे? अब भरोसा किस पर है आपको? मकान तो तोड़ दिया गया, उजाड़ दिया गया। जो भी हुआ ये गलत हुआ है। इनको तोड़ने से पहले इनके लिए कहीं व्यवस्था कर दिए थे मकान। हाँ। और नेता लोग जो है वो कहते हैं कि हम आएंगे 5 साल या 10 साल जो भी है, और वो कुछ वादा करते हैं और कुछ वो अलग ही काम करते हैं। अलग ही काम करते हैं। जो वादा होता है उससे काम बिल्कुल अलग होता है। मैं आपको दिखाऊं, वादा तो ये किया गया था कि जहां झुग्गी वहीं मकान होगा, लेकिन जहां झुग्गी वहां मैदान कर दिया जा रहा है। और आप देखिए, सैकड़ों जो झुग्गियां हैं उनको यहाँ पर उजाड़ा जा रहा है। लोग इस तरीके से चारपाई लगा करके और रात पटरियों के किनारे खुले आसमान के नीचे बिताने को मजबूर हैं, क्योंकि इनके आशियाने को उजाड़ दिया गया, इनके घरों को तोड़ दिया गया। और अब यहाँ का हर एक व्यक्ति जो नेता आ रहे हैं उनसे यही सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार इन लोगों का गुजर बसर कैसे होगा, आखिरकार ये लोग अब कहाँ रहेंगे, क्योंकि अब इनके पास ना तो आशियाना है, ना बच्चों के लिए घर है और ना ही इनका रोजगार है, क्योंकि रोजगार जो दुकानें जो लोग चला रहे थे वो दुकानें भी तोड़ दी गई। तो फिलहाल अब जो सवाल है वो हर किसी का एक ही सवाल है कि इन लोगों को जो वादा किया गया था वो वादा इनके साथ कब पूरा होगा, लेकिन ऐसा होता हुआ जल्द दिखाई नहीं दे रहा। और जो मकान तोड़े गए थे उसके बाद जो मकान बचे थे, जो झुग्गियां बची थी, उन पर भी नोटिस लगा दिया गया, यानी डेमोलेशन की तलवार अब बाकी बचे हुए झुग्गियों पर भी लटकती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर जो राज्यसभा सांसद संजय सिंह आए थे, उनका कहना है कि इस मुद्दे को वो बिहार